बहुत टाइम पहले की बात है। साइंटिस्ट न्यूटन और उसका दोस्त एक दिन बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसका वो दोस्त ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानता था और उसका ऐसा मानना था ये सृष्टि अपने आप ही बनी है। तभी उसने न्यूटन की टेबल पर रखा हुआ एक सोलर सिस्टम का मिनिएचर मॉडल देखा। छोटे छोटे ग्रह अपने ऑर्बिट में घूम रहे थे, सूरज बीच में था, सब कुछ बहुत ही सुंदर और ठीक तरीके से बना हुआ था। तभी हैरानी से न्यूटन के दोस्त ने पूछा, अरे वाह, ये किसने बनाया? न्यूटन ने शांत चेहरा बनाया और कहा, किसी ने नहीं, बस एक धमाका हुआ और अपने आप बन गया। उसका दोस्त हंस पड़ा, ये क्या मजाक है? ऐसी परफेक्ट चीज अपने आप कैसे बन सकती है? तब न्यूटन ने बस एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो सोचो, जब एक छोटा सा मॉडल अपने आप नहीं बन सकता तो फिर इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स और जीवंत दुनिया कैसे अपने आप बन पाएगी? क्या तुम नहीं सोचोगे कि इस दुनिया के पीछे भी कोई महाकलाकार होगा? तब वो दोस्त एकदम चुप हो गया। उसकी आंखों में पहली बार शंका नहीं, समझ थी। उसने धीरे से कहा, शायद मैं गलत था। इतनी सुंदर रचना सिर्फ किसी महाबल से ही संभव होती है। तब न्यूटन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, मायने ये नहीं रखता कि तुम उस रचनाकार को देख पा रहे हो कि नहीं, मायने ये रखता है कि तुम उस रचनाकार को समझ पा रहे हो कि नहीं, और यही समझ तुम्हें उस ईश्वर के और करीब ले जाएगी। दोस्तों, सच तो ये है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का हाल ही का उदाहरण देख लो। जब मौत सिर के ऊपर मंडरा रही थी, तब भी जिसे ईश्वर ने बचाना था उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बन गए। किसी की फ्लाइट मिस हो गई तो कोई एयरपोर्ट पर लेट पहुंचा, और कुछ विरले तो प्लेन क्रैश के बाद भी जिंदा बचे, जैसे कोई अमृत छू गया। यही तो ईश्वर की लीला है। जब वो चाहता है तो मौत के मुंह से भी वो खींच लाता है। इसलिए कभी घमंड मत करो और ना ही कभी हार मानो, क्योंकि जो भी हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है और उसमें ही छुपी होती है हमारी रक्षा। ईश्वर में विश्वास रखिए और मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।